हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो जजमेंट है वो मतलब एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को मतलब ध्यान में रखा जाए, ठीक है? कई बार जो है कुछ ऑफ़िसर्स द्वारा जो निचले रैंक के हैं जुडिशियल ऑफ़िसर हैं या क्वाज़ाई जुडिशियल ऑफ़िसर हैं, ठीक है? तो कई बार उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है? तो वो काफ़ी देखो गलती है, ठीक है? उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी लिया जा सकता है। क्योंकि कंटेम्प्ट होती ही है कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना ना करना, ठीक है? तो उससे रिलेटेड केस आया है ये। तो एक बार केस का नाम देख लेंगे, राजेश गोयल वर्सेस मेसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। तो ये मेन पॉइंट जो आपको बताएगा वो है कि रिस्पेक्ट ऑफ हायर कोर्ट्स ऑर्डर्स या जजमेंट्स इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी। ठीक है? जुडिशरी के जो हायर कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी देखो बनती है, हर एक व्यक्ति करे। कोई हर अकेली कोर्टों के ऊपर भी बात नहीं होती, कोर्टें भी करें और बाकी जो किसी पुलिस अथॉरिटी को कुछ कहा जाता है पुलिस अथॉरिटी उस चीज़ को माने, किसी आम व्यक्ति को कहा जाता है, आम व्यक्ति माने, तो सभी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? बट निचले अफ़सर जो हैं जुडिशरी में एग्ज़ेक्टिव में, ठीक है? जो क्वाज़ाई जुडिशियल कुछ परफ़ॉर्मेंस देते हैं, ठीक है? कुछ एक्ट्स के अंदर, तो देन उनको तो देखो वो मानना पड़ता ही है ऑर्डर हायर कोर्ट्स के, ठीक है? तो वहाँ से ये केस आया है, एक बार फैक्ट्स चेक कर लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांगली rebuked the additional DM administration Saharanpur who was also acting as a rent authority under the यूपी अर्बन प्रीमाइसेस रेंट कंट्रोल एक्ट 2021 फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो काफी मतलब ठीक है, वो निंदा करी है कि एडीएम जो कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, रेंट अथॉरिटी के तौर पर अंडर दैट एक्ट वो काफ़ी गलत है। 2-3 रीज़न दिए हैं इसके, ठीक है, कि एडीएम क्या कर रहे थे सहारनपुर। तो एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन पास्ड an order dated 15 May 2025 allowing the restoration of proceedings in complete ignorance of the Supreme Court's final order dated 20th September 2024, ठीक है, which has already dismissed the tenant's SLP specially petition and directed vacation of premises by 31st March 2025। सुप्रीम कोर्ट में एक रेंट एक्ट से रिलेटेड केस जो है वो गया था, ठीक है? वो केस गया था, टेनेंट की तरफ से गया था क्योंकि टेनेंट को ऑर्डर करे गए थे बाय द जुडिशियल कोर्ट, ठीक है? तो जुडिशियल द्वारा ऑर्डर करे गए कि भई टेनेंट को बाहर निकाला जाए, ठीक है? एविक्ट किया जाए और उसने अपील लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो वो अपील हार गया था टेनेंट। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एविक्शन ऑर्डर्स को फाइनल माना था कि भाई टेनेंट को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है? उस रेंट वाले मकान से, घर से, ठीक है? जगह से जो भी है, क्लियर? तो उस ऑर्डर के आने के बाद ये 2024 का ऑर्डर है जी सुप्रीम कोर्ट का। उस ऑर्डर के आने के बाद जो है एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस ऑर्डर की पालना नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट के 2024 वाले की, ठीक है? तो 2025 में एक ऑर्डर और देते हैं, बिल्कुल उसके अगेंस्ट, ठीक है? एडीएम जो है 2025 में मई महीने में एक इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ऑर्डर पास कर दिया जाता है, रिस्टोरेशन ऑफ प्रोसीडिंग चला ली जाती है, मतलब टेनेंट ने जाके एप्लीकेशन दी एडीएम को, तो एडीएम ने वहां पे एप्लीकेशन वो स्वीकार कर ली और आगे बात फर्दर सुनने लगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने टेनेंट को बाहर फाइनली निकालने का ऑर्डर दे दिया तो मतलब कुछ देख के दिया होगा, ठीक है? तो इस वजह से एडीएम को ये कार्रवाई करनी नहीं बनती थी, जिस वजह से जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब डाँट लगाई है कि भई ये गलत कर रहे हो बिल्कुल आप, ठीक है? हमारे ऑर्डर्स एग्ज़ीक्यूट करवाने चाहिए, बल्कि आप हमारे ऑर्डर्स को इग्नोर करके कंप्लीटली, ठीक है? आप अदर तरीके से प्रोसीडिंग जो है एक्सेप्ट करने लग रहे हैं, ऑर्डर पास करने लग रहे हैं। एंड शी इफेक्टिवली ट्राइज़ टू नलिफाई द बाइंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट व्हिच इज़ इम्परमिसिबल, ठीक है? तो आप बिल्कुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जबकि दोनों ने मतलब सेम ऑर्डर पास किया हुआ था, उसको आप ठीक है, नलीफाई करके आगे प्रोसीडिंग चला रहे हो, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस एक्ट वाज़ डिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट एज़ ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बिल्कुल मिसयूज़ है लॉ का एंड ओवररीचिंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के ऊपर
जा रहे हो एक तरह से। देन इन सच केस द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड हर अनकंडीशनल अपॉलजी। तो अपॉलजी जो माफी मांगी गई है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लीजिए विदाउट एनी कंडीशन, बट इशूड ए शो कॉज नोटिस फॉर कंटेम्प्ट एंड मेड ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑन जुडिशियल डिसिप्लिन। ठीक है, जुडिशियल डिसिप्लिन बनाए रखने को जोर दिया और एक शो कॉज नोटिस निकाला है कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर वर्क क्यों नहीं किया, ठीक है, उसको कंप्लायंस क्यों नहीं करी। मतलब ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है, तो ठीक है, कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग हमारे को जवाब चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्लियर। तो इस केस से जो हेल्ड होता है मेन प्रिंसिपल निकलता है बाहर, दैट इज कि वंस ए मैटर अटेन्स फाइनलिटी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, देन नो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी या जुडिशियल ऑफिसर कैन पास एनी ऑर्डर दैट हैज द इफेक्ट ऑफ रीओपनिंग, रिव्यूइंग और नलिफाइंग द सेम। ठीक है जी, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर फिर उससे बाहर जाके काम नहीं करेगा, ना रीओपन करेगा, ना रिव्यू करेगा। रिव्यू आप थोड़ा ना करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है अपने ऑर्डर को, ठीक है, तो निचली अथॉरिटी थोड़ा ना रिव्यू कर सकती है, और ना ही आप नलिफाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सच एन ऑर्डर इज ए नलिटी एंड अमाउंट्स टू जुडिशियल इनडिसिप्लिन। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कंटेम्प्ट मानी जाएगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट करी है, और जुडिशियल इनडिसिप्लिन माना जाएगा। क्लियर है जी? तो ये ध्यान रखनी चाहिए बात सभी ऑफिसर्स को। ठीक है जी, थैंक्स।